हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में एंड कुशाना डायनेस्टी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मौर्यन डायनेस्टी से। मौर्यन डायनेस्टी जो है ये वेस्टर्न से लेके पाटलिपुत्रा तक इसका स्प्रेड रहा है। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर जो थे इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो 321 से लेके 297 बीसी तक रहे हैं। चंद्रगुप्त ने कॉन्कर किया था सिंध, पंजाब, मगध, ये नंदास से एंड देन टू पाटलिपुत्रा। बिंदुसारा जो थे ये बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के। फाउंडर जो थे मौर्यन डायनेस्टी के वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, बट कश्मीर में इस डायनेस्टी को फाउंड करने वाले कौन थे? अशोका थे। कौन थे? अशोका थे। अब अगर हम आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गवर्नर थे अलेक्जेंडर के, जिनका नाम था सेल्यूलस निकेटर। ये रूल कर रहे थे इंडस वैली वाली साइड। एंड जब ये वॉर में आए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ तो सेल्यूलस निकेटर जो थे ये हार गए थे। उसके बाद इनकी बेटी जिसका नाम था हेलेना की शादी किसके साथ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जो किसकी बेटी थी? सेल्यूलस निकेटर की। और सेल्यूलस निकेटर कौन थे? गवर्नर थे अलेक्जेंडर के। तो इस शादी में 4 प्रोविंसेस काबुल, बलोचिस्तान, हेरात एंड गंधारा ये किसको दे दिए गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए थे। आई होप आपको इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे। देन आते हैं बिंदुसारा। बिंदुसारा जो किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। इन्होंने भी रूल किया था ऑल इंडिया को इंक्लूडिंग साउथ इंडिया। देन आते हैं अशोका। अशोका जो थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी के, तो इनके बारे में हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। अशोका रहे हैं 268 से लेके 232 बीसी तक। इन्हें प्रियदर्शन या देवानामा प्रियदसी के नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने रूल किया इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, बट तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका को छोड़ के। ही फॉट अ वॉर विद कलिंगा इन ओडिशा। ओडिशा में एक रूलर थे जिनका नाम था कलिंग। वहां पे इन्होंने कलिंग के साथ वॉर किया था, जिस वॉर को हम कलिंग वॉर कहते हैं, जो 261 बीसी में हुआ था। और उस वॉर में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुई थी, इतनी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस हुआ था कि अशोका जो थे ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। और इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया था उपगुप्ता ने। किसने? उपगुप्ता ने। और बाद में इन्होंने जो पीस पॉलिसी जो थी वो फॉलो की थी, उस पॉलिसी को हम कहते हैं धम्मा पॉलिसी। क्या कहते हैं? धम्मा पॉलिसी। तो अशोका जो थे ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इनके बारे में कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ये कन्वीन की थी अशोका ने। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई है? अशोका के टाइम पे हुई है। और ये कहाँ पे हुई है?